आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। डाइलेड्रिन एन इंसेक्टिसाइड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। कंबशन ऑफ 29.7 डाइलेड्रिन gave 41.21 milligram of CO2, 5.63 milligram of H2O. In a separate analysis, 25.3 milligram of dielderin was converted into the 57.13 milligram of AgCl. तो हमको बताना है कि व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डाइलेड्रिन। तो सबसे पहले हमको जो ये कंबशन रिएक्शन दी हुई है, ये हम सबसे पहले कंबशन रिएक्शन को लिखते हैं। इसके जो स्टैचोमेट्री, जो मतलब इनके जो कांस्टेंट होंगे, उनको हम एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू मान के हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे सी एक्स, फिर उसके बाद हो गई एच वाई, उसके बाद क्लोरीन को जेड माना और हमारा जो ऑक्सीजन है उसको डब्ल्यू के रेशो में हमने ले लिया। तो इसकी जो कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर ये क्या क्या देता है हमको, ये हमको दे रहा है CO2 प्लस H2O। यहाँ तक हमको मिल चुका है, ये हमारी कंबशन रिएक्शन हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारे मिलीमोल है, किसके, मैं मिलीमोल्स निकालूंगा कार्बन के। तो मिलीमोल्स ऑफ कार्बन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे बोला हुआ है कि 53 पॉइंट कुछ CO2 दे रहा है। तो इसमें जो इतना मिलीग्राम CO2 दिया हुआ है, तो इसका गिवन वेट ये हो गया 51.21, इसका गिवन वेट। अगर मोलिकुलर वेट से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मिलीमोल्स आ जाएंगे हमारे पास कार्बन के, और CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 44। तो हमारे कार्बन के मिलीमोल कुछ समथिंग आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं मिलीमोल्स किसके लिए, मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी उसने बोला है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है 5.63 mg ऑफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है देने के बाद। तो मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन में जब निकालूंगा तो 5.63 उसका गिवन वेट हो गया। H2O के जो मोलिकुलर वेट है वो 18 × 2, क्योंकि जो हाइड्रोजन है मतलब वो है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 दे रहा है, तो इसका कुछ मिलीमोल आ जाएगा। अब मिलीमोल की बात करते हैं, हम दोबारा आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम में। हमको क्या निकालना है इसमें, इसने क्या बोल रहा है कि जो से मतलब 29.72 मिलीग्राम डाइलेड्रिन कंटेन क्या करता है, इतने ग्राम AgCl भी कंटेन को करता है। तो मैं इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ता हूँ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि 29.72 क्या मिलीग्राम ऑफ डाइलेड्रिन, वो क्या दे रहा है हमको। तो डाइलेड्रिन कंटेन करता है 57.13 ग्राम AgCl को कंटेन करता है, और इसमें डाइलेड्रिन का हमको कितना बोला है, कितना कन्वर्ट होता है, ये 25.31 कन्वर्ट होता है इसमें। और फाइनली हमको कितना मिल जाता है इसमें, ये मिलता है हमको 29.72 ग्राम मिलीग्राम ऑफ AgCl हमको यहाँ पे फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम हो चुका है, हमको मिलीग्राम मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मिलीग्राम किसके, मिलीमोल्स किसके लिए, मिलीमोल्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के मिलीमोल्स के लिए निकालने के लिए उसने हमको जो सब कुछ दिया हुआ है, ये हमारा AgCl है, ये हमारा AgCl के लिए इतना कंटेंट आ चुका। ठीक है, तो अगर हम इसको AgCl के मोलिकुलर वेट से, ये हमारा गिवन वेट हो चुका, तो अगर इसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारा मोल आ जाएगा। तो मैं इसको वापस ऐसे लिख रहा हूँ कि ये 57.13 मल्टीप्लाई में 29.72 और डिवाइड बाय 25.13, ये तो सब कुछ क्या हो गया, हमारा गिवन वेट हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ किससे, इसके मोलिकुलर वेट थे, AgCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है 153.5, तो हमारे क्लोरीन के भी मिलीमोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है वेट। हमारे पास मिलीमोल आ चुके हैं, तो अब हम निकालेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए ये क्या होगा, हमारे पास टोटल जो उसने बोला है ऑक्सीजन का कि इतना % उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं 29.72 जो H2O है उसमें से जो हमारे तीनों आए, मतलब क्लोरीन का, कार्बन का और हाइड्रोजन का, अगर जो मिलीमोल्स को यानी उसके मिलीमोल्स को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो हमारा वेट ऑफ यानी उसको गिवन वेट को डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के लिए कितना था 41.21, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 41.21 डिवाइड बाय 44, मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको इसके मोलिकुलर वेट से। कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 12, तो ये कितना आ जाएगा, इसका गिवन वेट आ जाएगा। इसी टाइप से जब मैं हाइड्रोजन के लिए निकालूंगा तो 5.63 डिवाइड बाय करूँगा 18 × 2 × 1, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है।
इसी टाइप से मैं इसके लिए जो हमारे मिलीमोल्स किसके लिए निकाले हैं, क्लोरीन का, ये वाला, तो यहाँ पे क्लोरीन का मिलीमोल्स में यहाँ पे लिखता हूँ 57.13, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 29.72, डिवाइड में रहेगा अपने 25.13, मल्टीप्लाई में 143.5, ये हमारा उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। क्योंकि और क्लोरीन की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लोरीन के एटॉमिक वेट से 35.5, ये क्लोरीन का एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ पे निकालने के लिए वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 29.72 माइनस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 11.239 प्लस इस वाले को कैलकुलेट करने पर ये हमारी वैल्यू आएगी इसकी 0.6255 प्लस इस ये जो पूरी यूनिट है इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 16.59। ये हमारा इतना सब हो चुका है। तो हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन आएगा 1.265 मिलीग्राम। यहाँ तक हमारा वेट ऑफ ऑक्सीजन आ चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे मोल फाइंड करने हैं। किसके लिए, यहाँ पे कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन और क्लोरीन के लिए हमको मोल फ्रैक्शन बताना है ताकि हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला बता सके। तो मोल ऑफ कार्बन अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 41.21 ये हमारा गिवन वेट डिवाइड बाय इसके मोलिकुलर वेट, किसके, CO2 का मोलिकुलर वेट। तो इसको यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं हमें 41.21 डिवाइड बाय 44 और CO2 में 16 डिवाइड बाय 1.265, तो ये अराउंड आ जाएगा हमारा 12 के। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नाइट्रोजन के, कार्बन के लिए। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए 5.63, ये हमने देखा यहाँ पे इस तरीके से कि 5.63 इस जगह, और उसके बाद इसका हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन का डिवाइड करूँगा 9 से, क्योंकि 8/12 इससे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसकी वैल्यू अराउंड आएगी हमारी, और इसको हमको निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमारे मोल से, इसको मोल फ्रैक्शन से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 5.63 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई में हमारा हाइड्रोजन है तो H2O का 16 मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय उसका गिवन वेट 1.265, तो ये आ जाएगा हमारा 7.9, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं अराउंड 8 के। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हमारा जो गिवन वेट आया 1.265 और हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन H2O में तो उसका मोलिकुलर वेट 18। जब हम इसको 1.265 16 और इसको इसके 16 बाई टोटल वेट कितना है इसका 1.265 सॉरी किया जाएगा 1.265, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये किसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अराउंड। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन फॉर क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हमने देखा है कि 57.13 उसका गिवन वेट हमको कितना दिया हुआ है इस टाइप से 29.72, तो ये हमारे मोल आ जाएंगे इसमें 25.31 और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 143.5। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे 16 डिवाइड बाय 1.265 से, तो ये हमारा कितना आएगा अराउंड, ये आ जाएगा हमारा 5.96, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं अराउंड 6 के। तो हमारे पास सबकी यूनिट्स हमको पता चल चुकी है कि हमारे पास कितने कितने कंपाउंड आ गए। तो हमारा कार्बन कितने हो गए, कार्बन 12 हो गए, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 1 और क्लोरीन 6। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे C12 उसके बाद H18O और Cl6, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें हमारा, इसके लिए हमारा आंसर कौन सा लगा सकते हैं हम, इसके लिए हम आंसर लगाएंगे, देखते हैं कौन सा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।